बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, शिव की नैन चकोर, अष्ट पहर निरखत रहा, गुरुमूर्ति की ओर। मोद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी माताओं, हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है सत्संग में बैठना। इंसान जब सत्संग में बैठ करके सत्संग करता है ना, वही समय उनका होता है। बाकी समय तो बाल बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए, समाज के लिए, ये सब के लिए अपना समय बर्बाद कर देता है। और अभी हमारी माता जी कह रही थी कि क्या करें साहेब, ये तो सब कुछ छोड़कर जाना ही है। कहते हैं ना, ये संसार में जो जन्म लिया है उसको कुछ मिले ना मिले, लेकिन मृत्यु रानी की गोद तो सबको मिलता है। ये प्रकृति का अटल नियम है ना। तो ये मठ मंदिर में लोग आते हैं तब तो बढ़िया श्रद्धा से, भक्ति के साथ में। और फिर यहाँ आने के बाद लोग लालच में फंस जाते हैं और जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते, और जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। तो मैं कह रही थी कि वर्तमान में जीना चाहिए। जो इंसान वर्तमान में जीता है वो पछताता नहीं, जो भूत में जीता है वो भी पछताता है, और जो भविष्य में जीता है वो भी पछताता है। हम बड़े गुरु बन जाएं, महंत बन जाएं, घर के मुखिया बन जाएं, ये बड़े महत्व की बात नहीं है। हमें साधु गुरु के प्रति कितना श्रद्धा भक्ति है, क्या भजन के प्रति हमारा मन लगता है कि नहीं लगता है, ये महत्व की बात है। आज बड़े बड़े गुरु कहलाने वाले लोग ऐसे फंस जाते हैं, कोई चेला के मुंह में फंस जाते हैं, तो कोई मठ मंदिर में फंस जाते हैं, तो कोई गुरुवाई करते करते उसी में फंस जाते हैं, और जो कार्य के लिए वो माला पहने रहते हैं उनको भूल जाते हैं। आज सारे लोग महंतों की बड़ी गीत गाते हैं। महंतों की बात आई तो मैं एक कहानी बताऊं। एक समय की बात है, एक आश्रम के पास ही एक कुत्ता बैठा था। उधर से एक व्यक्ति आए, वो व्यक्ति भूलवश उनके पैर उनके पूंछ में पड़ गया। देखिए, ये कहानी है, कहानी समझाने के लिए कही जाती है। तो कुत्ता गांव के मुखिया के पास गए कि देखो, ये मनुष्य मेरे पूंछ दबा दिए और मुझे बड़ी तकलीफ हुई, इनको सजा दो। जब गांव के मुखिया के पास से दोनों गए तो गांव के मुखिया कहे, अब इतनी छोटी सी बात के लिए इनको क्या सजा दी जाए? तो कहे कि नहीं, इनको सजा दो। जब मेरे पूंछ पे इनके पैर पड़े तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मुझे बड़ा कष्ट हुआ, तो इसको भी कष्ट होनी चाहिए, ऐसे इनको पीड़ा होनी चाहिए, ऐसे इनको कष्ट दिया जाए, दंड दिया जाए,
ऐसे करके मुखिया के पास गए। तो मुखिया को समझ में नहीं आई ये बात। तो मुखिया कहते हैं कुत्ते से कि ठीक है, तुम ही बताओ कि इनको क्या सजा दी जाए। तो बड़े मजे की बात है, कुत्ता क्या कहता है कि इसको महंत बना दिया जाए। तो जितने लोग बैठे थे खूब हंसे। सजा देते हैं तो मारते हैं, पीटते हैं, या कोई दंड देते हैं, गांव से निकाल देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तब सजा की बात है। और ये कह रहा है कि इसको महंत बना दिया जाए। तब कहे कि नहीं, इसको महंत बना दिया जाए। कुत्ते की बात को सुन करके मुखिया आश्चर्य में पड़ गए और कुत्ता से कहने लगा कि देखो, इनको सजा देने की बात कह रहे हो और महंत बनेगा तो ये तो बढ़िया राजा बन जाएगा। तो जो भी हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये महंत बन जाए। तब वो मनुष्य कहने लगा कि मुझे चाहे जितनी बड़ी सजा दो, दंड दो, मुझे गांव से निकाल दो, मुझे मारो पीटो, मुझे खाना ना दो, लेकिन मुझे महंत ना बनाओ। तो मुखिया परेशान हो गया, अरे ये कैसा मनुष्य है कि ये महंत नहीं बनना चाहता। क्या बात है, महंत में क्या खराबी है, क्या गड़बड़ी है जो कि तुम महंत नहीं बनना चाहते। तब कहे कि ये जो कुत्ता है ना, ये जो मुझे दंड दिलाना चाहता है, ये पहले महंत था, महंत। और महंत बन करके सही व्यवस्था नहीं देखे, सब पर शासन किए, तो आज ये कुत्ता की योनि में आ गया है। ये मैं जानता हूँ, इसलिए मैं महंत नहीं बनना चाहता। ऐसे करके मनुष्य कहे। तो ये तो हुई एक कहानी। कहानी के माध्यम से हम जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, समझते हैं कि अगर हमें घर का मुखिया बन गए या किस मठ मंदिर का महंत बना दिया जाए, तो हमें वहाँ की सारी व्यवस्थाओं को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ये नहीं कि हम महंत बन गए तो सबको पर शासन करें, सबको परेशान करें। महंत का मतलब होता है आश्रम के ठीक ठाक देख रेख करें, जितने लोग वहाँ आए, संत भगत, सबकी सही व्यवस्था करें, गुरुजनों के सही सम्मान करें। ये महंत का कर्तव्य होता है। और जो महंत आश्रम के चकाचौंध में पड़ करके अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, वो कुत्ता की योनि में आ जाता है। इसलिए मैं महंत नहीं बनना चाहता। तो ये तो बात हुई कहानी कि ऐसा भी क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम जहाँ कर्तव्य से वंचित हो जाते हैं, अपनी मर्यादा से अलग कार्य करने लग जाते हैं, तो फिर हमारा कितना महत्व रहता है जितना कुत्ता का होता है। तो अगर हमें कोई मुखिया बना दिए हैं, हमारी कोई पूजा करते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस योग्य हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो योग्यता लाएं, और है तो सही रूप से सबकी सेवा करें। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि जीवन में हमें सब उपलब्धि हो जाए तो हमें गुरु की सेवा करना चाहिए, भजन करना चाहिए, और ये मठ मंदिर के चक्कर में पड़ करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर के हमें वर्तमान में जीना चाहिए, भूत भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वैसे कहते हैं भूत भविष्य देहु बहाई, वर्तमान में बढ़ता भाई। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय।
है। प्रेम नहीं है जिसके दिल में विश्व में बेकार है। प्रेम है टूटी मड़ैया स्वर्ग की बहार है। प्रेम बिन सुंदर अटारी वो भी कारागार। अच्छी अच्छी शिक्षा देखने इसका जो पुत्र जन्मेगा वो भी राक्षस हो जाएगा, बहुत अत्याचार करेगा दोनों में। घड़ी काटे को फिर हाथ संभाल के बाहर सत्य कबीर साहिब की पलक पलक निरखत रहो गुरु मूर्ति की ओर।
सदगुरुदेव की। सत्संग में आवो जीवन सुधारो, सत्संग में आवो जीवन सुधारो, माना कहानियाँ ना, माना कहानियाँ ना। अरे भैया ये संसमैया न पैभा, माना माना बचनिया ना। आहे बहना ये संसमैया न पैभा, माना माना बचनिया ना। आहे बहना ये संसमैया न पैभा, माना माना बचनिया ना। नरतन के बामान बराई, भक्ति करत जवानी में। नरतन के बामान बराई, भक्ति करत जवानी में। बीती जवानी आई बुढ़ापा, बीती जवानी आई बुढ़ापा, अक्ल गला तोहर चूल्हानी में। आहो भैया ऐसन समैया न पैभा, माना माना बचनिया ना। आहे बहना ऐसन समैया न पैभा, माना माना बचनिया ना। आहे बहना ऐसन समैया न पैभा, माना माना बचनिया ना। आहे बहना ना चली है भैया कोनो बहन माना, प्रभु के आगे ना चली है बहना कोनो बहन माना। अरे भैया या बही राम के सुमिरन करिला 2 दिन के जिंदगानी में। आहो भैया ऐसन समैया न पैभा, माना माना बचनिया ना। आहे बहना ऐसन समैया न मिलता, माना माना बचनिया ना। धर्मदास के यह अरजिया, धर्मदास के यह अरजिया, करिला भजनिया ना। आहो भैया करिला भजनिया ना। आहे बहना करिला भजनिया ना। आहे बहना ऐसन समैया न पैभा, माना माना बचनिया ना। आहे बहना ऐसन समैया न पैभा, माना माना बचनिया। सत्संग में आवो जीवन सुधारो, सत्संग में आवो जीवन सुधारो, माना कहानियाँ ना। अरे भैया ऐसन समैया न पैभा, माना माना बचनिया ना। आहे बहना ऐसन समैया न पैभा, माना माना बचनिया ना, माना माना बचनिया ना। सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय। बंदी छोर कबीर साहिब की जय। दीन बंधु करुणायतन, सद्गुरु सत कबीर। दूर कियो भव भीर, करता करे सो करि न सके, गुरु करे सो होय। 7 दीप नवखंड में, गुरु से बड़ा नहीं कोई। नारी निंदा न कीजिए, सब में फूल है, फूल से सुंदर नारी। फूल की शोभा फुलवारी है, घर की शोभा नारी। नारी निंदा न कीजिए, नारी नर की गुरुदेव की जय।
जानलान सदगुरु नाम नेह लगाल सतगुरु भगवान से सदगुरु सतनाम नेह लगाल सदगुरु भगवान से देवी देवा भूत के पूजा आत्म राम बिसरान देवी देवा भूत के पूजा आत्म राम बिसरान आहो माता पिता का कोई न सेवे माता पिता का कोई न सेवे जिनकर नाम निशान बोलो भाई सतनाम सदगुरु सतनाम पंडित पुण्य बताबै छै गंगा स्नान में सदगुरु सतनाम पंडित पुण्य बताबै छै गंगा स्नान में देहरी पकड़ के मेहरे रोबै मैया टूटल पलान देहरी पकड़ के मेहरे रोबै मैया टूटल पलान आहो पिता पियासल टुक टुक ताकै पिता पियासल टुक टुक ताकै कैसे का बची है प्राण बोलो भाई सतनाम सदगुरु सतनाम बेटा जलल कबूरै छै चारो धाम में सदगुरु सतनाम बेटा जलल कबूरै छै चारो धाम में चार वेद छ शास्त्र में भैया लिखल न छै बलिदान चार वेद छ शास्त्र में भैया लिखल न छै बलिदान आहो पान बतासा पठवालक पान बतासा पठवालक जाय छै काले स्थान बोलो भाई सतनाम सदगुरु सतनाम ने तनिको न दाया लागै छै हैवान का सदगुरु सतनाम तनिको न दाया लागै छै बैमान के कबीर के निर्गुण काया पर बनल छै सुनिल संत सुजान कबीर के निर्गुण काया पर बनल छै सुनिल संत सुजान आहो जीव जंतु पर दया न करे छै जीव जंतु पर दया न करे छै काहे पठवा दै छै बलिदान बोलो भाई सतनाम सदगुरु सतनाम तनिको न दया लागै छै बैमान के सदगुरु सतनाम तनिको न दया लागै छै बैमान के कहे कबीर सुनो भाई साधु सुनिल संत सुजान कहे कबीर सुनो भाई साधु
सुनिला संत सुजान। अहो माता पिता गुरु के सेवा करिल, माता पिता गुरु के सेवा करिल, तब मिलत कल्याण। बोलो भाई सतनाम, सद्गुरु सतनाम। नेह लगाइल सतगुरु भगवान से, सद्गुरु सतनाम। नेह लगाइल सतगुरु भगवान से। सद्गुरु देव की जय, सत्य कबीर की जय, सत्य कबीर की जय। साही बंदगी, साही बंदगी, साही बंदगी।